इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम लोग पुनः आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वाले भाग में अध्ययन करेंगे हार्ट के वाल्व। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको हार्ट के दो वाल्व के बारे में आपको जानकारी दिए थे, है ना। आज बाकी दो वाल्व के बारे में हम बताएंगे कि आपको दूसरा और तीसरा और चौथा वाल्व यानी क्या होता है ना। सबसे पहले हम इसमें आप शुरू करते हैं पल्मोनरी वाल्व। इसको पल्मोनरी वाल्व को हम आप दूसरा नाम आपको सेमी सेमील्यूनर आपको वाल्व भी कहा जाता है। सेमील्यूनर वाल्व भी इसको हम कहते हैं, किसको? आपको पल्मोनरी वाल्व को। यानी सेमी मीन्स होता है आधा और फिर आपको ल्यूनर मीन्स होता है चंद्रमा, है ना। तो आधी चंद्रमा, है ना, तीज चौथ का जो चांद होता है ना, चौथ पंचमी के जो चांद होता है, देखें कि आधा आपको रहता है। तो उसी प्रकार ये पल्मोनरी वाल्व जो है इसका नाम सेमी ल्यूनर वाल्व भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें आपको अर्ध चंद्र का आकार के, चांद के आकार के आपको पत्तियां लगी रहती हैं। तो सबसे पहले इसीलिए नाम इसका सेमी ल्यूनर भी रखा गया। सबसे पहले हम देखते हैं कि आपको ये वाल्व होता कहाँ है ना। कौन? पल्मोनरी वाल्व। पल्मोनरी वाल्व जो है हार्ट के राइट वेंट्रिकल, है ना, राइट वेंट्रिकल के और राइट वेंट्रिकल के शुरू होने से आपको अंत में देखिएगा यहाँ पल्मोनरी राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में, है ना, आपको स्थित रहता है आपका पल्मोनरी वाल्व। या इसको ऐसे कह सकते हैं कि आपको राइट वेंट्रिकल और आपको पल्मोनरी आर्टरी के बीच में आपको फिक्स रहता है ये पल्मोनरी वाल्व। तो पल्मोनरी वाल्व आपको इसमें 3 पत्तियां आपको होती हैं जो हाफ चंद्र का आकार का, चांद के आकार की होती है। ये जो आपको पत्तियां होती हैं, जैसे आपको एक रिंग में, ये भी रिंग में रहती हैं, लेकिन अर्ध चंद्र का आकार का होती है। ये हो गया आपका आधा चांद, है ना। ये आपका हो गया। ये 3 पत्तियां आधे मून, आधे चंद्रमा के आकार की, है ना। आपको ये 3 पत्तियां इसमें भी लगी रहती हैं। किसमें? पल्मोनरी वाल्व में। और ये आपको, ये भी एक आपको फाइब्रस रिंग के अंदर आपको फिक्स रहती है, लेकिन इसमें वो धागे, वो रस्सियां नहीं रहती हैं जो आपको हार्ट के मसल से जुड़ी रहती है। इसमें धागे और रस्सियां नहीं होती है ना। ये आपका रिंग जो है पल्मोनरी वाल्व को आपको अस्थिरता प्रदान करता है, एक जगह स्थिर एवं मजबूती बनाए रखने में मदद करता है। और ये 3 पत्तियां आपको इसके पीछे एक आपको साइनस आकार का, साइनस यानी गड्ढेनुमा संरचना, 3 पत्तियों के पीछे एक साइनस आपको गड्ढेनुमा आपको संरचना रहती है, जिसमें पत्तियां आपको स्वतः उसमें आपको खुलती हैं और बंद होती हैं। किसमें? आपको इस आपको रिंग के पीछे, इस आपको पत्तियों के पीछे एक आपको साइनस होता है यानी गड्ढा होता है, और जिसमें पत्तियां फिक्स रहती हैं और पत्तियां आसानी से उसमें खुलती हैं और बंद होती हैं। अब देखिए इस पल्मोनरी आपको वाल्व का कार्य क्या होता है।
पल्मोनरी वाल्व जब आपको राइट वेंट्रिकल में गंदा रक्त भरा रहता है तो राइट वेंट्रिकल जब सिकुड़ता है, सिस्टोल करता है, तो ट्राइकॉस्पिड वाल्व बंद हो जाता है और ब्लड जो है, गंदा ब्लड जो है आपको पल्मोनरी वाल्व के माध्यम से पल्मोनरी आर्टरी होते हुए आपको लंग्स तक चली जाती है, लंग्स में जाकर प्यूरिफाई होती है हम, अब पुनः वहां से ब्लड आपको राइट लेफ्ट एट्रियम में आ जाती है। यानी आपको राइट वेंट्रिकल से गंदा रक्त निकालने में मदद करती है, आपको पल्मोनरी आर्टरी में जाने में मदद करती है कौन? पल्मोनरी वाल्व। और फिर पुनः आपको ये वाल्व जो है जब उधर से ब्लड रिटर्न नहीं आए, है ना, पल्मोनरी वाल्व से रिटर्न होकर राइट वेंट्रिकल में नहीं आ जाए तो उस समय ये वाल्व आपको बंद हो जाती है ना, कौन? पल्मोनरी वाल्व आपको बंद हो जाती है ताकि गंदा रक्त पुनः आपको राइट वेंट्रिकल में लोड कर नहीं आता है। उसके बाद एक और वाल्व होता है जिसको हम एरोटिक वाल्व कहते हैं, है ना, एरोटिक वाल्व। वाल्व, एरोटिक वाल्व क्या होता है, कहां पर होता है? देखिए, ये सबसे मजबूत वाल्व होता है और सबसे इंपॉर्टेंट वाल्व होता है। ये आपको हार्ट के लेफ्ट चेम्बर में आपको देखिए यहाँ पर लगा है एरोटिक वाल्व, यानी आपको लेफ्ट वेंट्रिकल और फिर आपको एरोटा, है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल और एरोटा के बीच में स्थित होता है एरोटिक वाल्व, है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल और एरोटा। एरोटा जो आपको मुख्य धमनी है, मोटी धमनी है जो ब्लड को हमारे पूरे शरीर में प्रवाहित करने में मदद करती है, तो एरोटा और फिर आपको लेफ्ट वेंट्रिकल में बीच में स्थित होती है एरोटिक वाल्व। और इस एरोटिक वाल्व में भी आपको उसी तरह की संरचना आपको देखने को मिलती है, इसमें भी 3 पत्तियां होती हैं जो अर्धचंद्राकार रूप में रहती है, जैसे ये है, आपको इसमें भी 3 पत्तियां लेकिन अर्धचंद्राकार रूप में होती हैं और इसमें रस्सियां नहीं होती हैं और ये भी आप एक रिंग, फाइब्रस रिंग में आपको फिक्स रहती है और इसके नीचे गड्ढानुमा संरचना होती है जो पत्तियां आराम से उसमें आपको बैठ जाती हैं। खुलने में और बैठने में, आपको बंद होने में वो आपका गड्ढा उसको आपको मतलब मदद करता है, आराम से उसमें बैठ जाती हैं और फिर आपको निकल जाती है। मतलब खुलना और बंद होना इस आपको इसके पीछे जो गड्ढे रहते हैं उसमें फिक्स रहने के चलते आपको होता है, आराम से जल्द आसानी से हो जाता है ना। तो आपको बल्ब वहाँ स्थिर भी रहता है और इसमें धागे नहीं होती हैं, जो मसल से जुड़ने के लिए इसमें धागे नहीं होते। सेम जैसे आपको हमने पल्मोनरी बल्ब के बारे में बताया था उसी तरह सेम आपका एरोटिक बल्ब भी आपको होता है। अब इस एरोटिक बल्ब का काम क्या होता है? ये एरोटिक बल्ब जो है आपको जब लेफ्ट वेंट्रिकल सिकुड़ता है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल जब सिकुड़ता है तो उस समय माइट्रल बल्ब बंद हो जाता है और बंद हो जाएगा तो इसमें आपको लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड का प्रेशर बनेगा और उस प्रेशर से एरोटिक बल्ब खुल जाएगा और शुद्ध रक्त आपके एरोटा के माध्यम से पूरे शरीर में आपको फैल जाता है, चला जाता है। और फिर दूसरा इसका फंक्शन होता है कि पुनः आपको ये शुद्ध रक्त आपको एरोटिक बल्ब के माध्यम से लेफ्ट वेंट्रिकल में न आ जाए, इसके लिए उस समय ये बंद हो जाता है ना। केवल काम है इसको एक दिशा में आपको ब्लड को, शुद्ध ब्लड को एरोटा में भेज देना और पुनः ये आपको एरोटिक बल्ब आपको बंद हो जाता है। अगर ये बंद नहीं हो, खुले नहीं, तो फिर बंद नहीं हो, केवल खुला ही रहे तो फिर आपको सारी हार्ट की प्रक्रिया आपको गड़बड़ हो जाएगी। और इस एरोटिक बल्ब का आपको कौन सा डिजीज होता है हम अगले क्लास में इस पर चर्चा करेंगे। अभी हम देख लेते हैं कि इन सभी पर कौन कौन सी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियां आपको काम करती हैं। जैसे आपको पहले नंबर में आपका E3 और फिर C1 और फिर F1 है ना, ये तीनों औषधियां जो हैं आपको एरोटिक बल्ब पर या हार्ट के सभी बल्ब पर आपको
प्रभाव रखती हैं। और S1 है ना, दूसरे नंबर में आपको S1 जो आपको एक इम्पोर्टेंट औषधि है ना, जो और G है ना, इलेक्ट्रिसिटी में ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी है ना, और W है ना, ये कुछ औषधियां हैं जो आपको हार्ट के वाल्व के रोगों में आपको मदद करते हैं।